एक शिवरात्रि ऐसी रात्रि है जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी की प्राप्ति कराने वाली रात्रि है। अगर इसे निर्विघ्न रूप से जाग लिया जाए तो आपकी लौकिक सफलता में चार चांद लगने के साथ साथ आप कर्म करते करते एक न एक दिन जरूर उस कर्म में अकर्मण्यता को और अकर्मण्यता में कर्म को देख लोगे। जागते हुए समाधि को और समाधि में होते हुए भी आप सतत जागृत रहोगे। ये वो रात्रि है। मुझे इसकी महिमा जितनी गाऊं उतनी कम है, पर कई योगी आज की रात्रि में जूनागढ़ में तो मेला लगता है, शिवरात्रि का मेला कई दिनों से लगता है और लाखों लोग उसमें शामिल होते। जनरल पब्लिक केवल उस साधु समाज को देखने एकत्रित होती है जहां गिरिराज पर्वत और शिखरों पर योगी विराजमान होते हैं। ऐसे योगी जिन योगियों के दर्शन दुर्लभ होते हैं, जो समाज और जनमानस के बीच, जन समाज के बीच नहीं दिखाई देते। ऐसे लोग शिवरात्रि के मेले में पहाड़ों से उतर उतर कर उस मेले का आनंद लेते हैं और उसमें बम बम भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, ये नमः शिवाय की ध्वनि के साथ, बम बम भोले की ध्वनि के साथ वहां जो कुंड है, मध्य रात्रि 12 बजे उस कुंड में स्नान किया जाता है। और कहते हैं कुछ जिन्होंने देखा उन्होंने बताया कि 12 बजे कुंड के पास जाने के दरवाजे लॉक होते हैं, पर फिर भी उस कुंड में स्नान करने की खलबली होती है। जैसे हम स्नान करते हैं और डुबकी लगाते हैं तो डुबकी लगाने का कैसे आवाज आती है, ऐसे कोई भी वहां नहीं होता। रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, फिर भी शिवरात्रि की मध्य 12 बजे की रात्रि में वहां बार बार स्नान करने की ध्वनि आती है। कहा जाता है, लोगों की मान्यता है कि वहां शिवरात्रि की रात्रि को शिवजी और पार्वती पहले स्नान करते हैं और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ योगी जो अदृश्य रूप में वहां रहते हैं वो उस कुंड में स्नान करते हैं और केवल यही दृश्य देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग उमड़ पड़ते हैं। तो हमारी जो संस्कृति है ये ऐसी है कि पैसा एकत्रित करना, मकान बनाना, परिवार बनाना, समाज में स्टेटस बना देना, उससे कहीं ऊपर आप ध्यान, ज्ञान और योग में निष्ठ होते चले जाएं, वही आपकी आध्यात्मिक यात्रा, वही जीवन यात्रा श्रेष्ठ है। हर कर्म करते करते यदि आप कर्म से अलिप्त होने लगे तब आपका हर कर्म करना सफल है। शिवरात्रि इस बात का बहुत ही उत्तम रात्रि की साधना है जिसमें आप बड़े सहज रूप से अंतर्मुख होने लगते हैं। अंतर्मुख क्यों होते उसका भी एक कारण है वैज्ञानिक। अगर इसके पीछे एक कारण समझा जाए तो ये है कि जैसे आप भूख लगती है, भोजन करते हैं और भोजन के बाद आप में ताकत आती है, ठीक है, उत्पात मचाते हैं, जोर जोर से कूदते हैं, हल्ला मचाते हैं। और अगर जिस दिन आपने उपवास किया आप में ताकत नहीं होती, आप ज्यादातर मौन रहने की कोशिश करोगे और कम बोलने की कोशिश करोगे। हो सकता है तो आप इशारों में बात करने की कोशिश करोगे क्योंकि आप में ताकत नहीं है। और अगर 2-4 बार कोई पूछेगा तो आप बोलोगे सिर मत खा भाई, जो करना है कर, जो करना है कर, मेरा माथा मत दुखाओ। जब आप भोजन नहीं करते, आज का व्रत करने का विधान है, जब आप भोजन नहीं करते तो आपकी इंद्रियां और मन चंचल कम होता है, शांत होता है। जितनी देर ज्यादा आप अन्न से दूर रहते हैं उतनी देर मन शांत रहता है। तो जब मन शांत रहता है तब आप कार्य में से कारण में आते हैं। ये इसका आध्यात्मिक वैज्ञानिक रहस्य है। कार्य के लिए आपको प्रवृत्ति चाहिए, कार्य के लिए आपको दौड़ना चाहिए, कार्य के लिए आप में वो बल चाहिए। बिना बल के आप कार्य नहीं कर सकते। पर ये रात्रि में जब सब सो रहे होते हैं, जब सब कार्य अपना बंद कर चुके होते हैं, तभी
इस समस्त कार्यों का जो कारण है परमात्मा, उसमें हम विश्रांति पाते हैं। इसीलिए शिवरात्रि रात्रि को मनाई जाती है। तो शिवरात्रि की रात्रि ऐसी होती है कि इसमें आप जो कामना करते हैं वो फलीभूत होती है। वो फलीभूत होती है या नहीं होती है, और किसी कामना को लेकर आप शिवरात्रि का जागरण ना करें, आप सहज करें, निष्कामता से करें, तब आपको जो अनंत फल की प्राप्ति होगी वो जीवन धन्य कर देने वाली होगी। उत्तम से उत्तम प्राप्त होगा आपको। एक रात से आप अंतर्मुख होने की यात्रा करोगे। इस रात्रि को, शिवरात्रि को, ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति कार्य में से आपको कारण में लाने के का यत्न करती है। प्रकृति प्राकृतिक रूप से स्वयं परमात्मा की दासी है, पर यह कार्यरत है। कार्यरत कार्य करने की शक्ति उसे परमात्मा से प्राप्त होती है। और प्रकृति हमारी माता है। तो हर माता चाहेगी कि बच्चा अपने पिता से वैमनस्य ना रखे, पर प्रेम से पेश आए। हर माता चाहती है कि पिता और बेटे के बीच जो झगड़ा है वो खत्म कर देना चाहिए। वो पापा को समझाएगी, सुनो ना, बच्चा ही है ना, माफ कर दो ना, अगली बार नहीं करेगा, है ना। करते हो ना आप लोग भी ऐसा, माएँ करती अक्सर दिखती हैं। तो प्रकृति हमारी माता है, और वो माता चाहती है कि सभी जीव जिनको मैंने पैदा किया है वो अपने पिता की ओर चले, वो अपने पिता को पहचाने, वो अपने कारण स्वरूप को पहचाने, जहां से वो पैदा होते और जहां से ये सृष्टि कार्यान्वित होती है। तो प्रकृति इस रात्रि को पूरे जोश, पूरे उत्साह और पूरे हृदय के साथ हर जीव को शिव के साथ मिलाने का यत्न करती है। इसीलिए शिवरात्रि की रात्रि का लाभ लेना चाहिए।